आपका पहला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। ऑप्शंस है अ उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है अ उत्तल लेंस। आपका दूसरा प्रश्न है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। ऑप्शंस है अ अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, डी परावलयिक दर्पण का। आपका सही उत्तर है अ अवतल दर्पण का। आपका तीसरा प्रश्न है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शंस है अ समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी समतल तथा अवतल दर्पण। आपका सही उत्तर है सी उत्तल दर्पण। आपका चौथा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शंस है अ एक, बी दो, सी तीन, डी चार। आपका सही उत्तर है बी दो। आपका पांचवा प्रश्न है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शंस है अ समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी अवतल। आपका छठा प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शंस है अ आर इज इक्वल टू दो आर, बी एफ इज इक्वल टू आर, सी एफ इज इक्वल टू आर दो, डी आर इज इक्वल टू ऑफ दो। आपका सही उत्तर है सी एफ इज इक्वल टू आर अपॉन दो। आपका सातवां प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शंस है अ आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण इज इक्वल टू अपवर्तन कोण, सी आपतनक कोण इज इक्वल टू विचलन कोणन, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही उत्तर है अ आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। आपका आठवां प्रश्न है, हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शंस है अ 3 टाइम्स 10 सिक, बी 3 टाइम्स 10 सीएम सिक, सी 3 टाइम्स 10 किलोमीटर सिक, डी 3 टाइम्स 10 ओम्यूम सिक। आपका सही उत्तर है अ 3 टाइम्स 10 ओम सिक। आपका नौवां प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शंस है अ अनुप्रस्थ तरंग, बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी पराबैंगनी तरंग का, डी पराश्रव्य तरंग का। आपका सही उत्तर है अ अनुप्रस्थ तरंग। आपका 10वां प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शंस है अ समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है बी अवतल दर्पण। आपका 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ऑप्शंस है अ +8 सेंटीमीटर, बी -8 सेंटीमीटर, सी +16 सेंटीमीटर, डी -16 सेंटीमीटर। आपका सही उत्तर है सी +16 सेंटीमीटर। सोल्यूशन है पफ इज इक्वल टू आर बटा दो, पफ इज इक्वल टू 32 बटा दो इज इक्वल टू 16 आंसर। आपका 12वां प्रश्न है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। अ धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी ऋणात्मक। आपका 13वां प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शंस है अ समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है बी उत्तल दर्पण। आपका 14वां प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं डॉट। ऑप्शंस है अ सीधो रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है अ सीधी रेखा में। आपका 15वां प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ऑप्शंस है अ समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी इनमें कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी अवतल। आपका 16वां प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शंस है अ अनंत, बी शून्य, सी 100 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर।
आपका सही उत्तर है अनंत। आपका 17वां प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शंस है सीधा एवं आवर्धित, बी अल्टा एवं आवर्धित, सी सीधा एवं ह्यासित, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी सीधा एवं आभासी। आपका 18वां प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है। ऑप्शंस है आर इज इक्वल टू उफ, बी आर इज इक्वल टू 2 उफ, सी आर इज इक्वल टू 3 उफ, डी आर इज इक्वल टू r/2। आपका सही उत्तर है डी आर इज इक्वल टू r/2। आपका 19वां प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। ऑप्शंस है मीटर, 1 मीटर सेकेंड, सी न्यूटन, डी डायप्टर। आपका सही उत्तर है डी डायप्टर। आपका 20वां प्रश्न है, लेंस की क्षमता पी बराबर होता है। ऑप्शंस है एफ बी वी, सी 1/b, डी 1/f। आपका सही उत्तर है डी 1/f। आपका 21वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शंस है कांच, बी मिट्टी, सी जल, डी प्लास्टिक। आपका सही उत्तर है बी मिट्टी।